दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, प्रदेश में 120 विभागों के 80,000 मंत्रालयी कर्मचारी 54 दिनों से हड़ताल पर होने से आम जन के कार्य प्रभावित हो रहे। इस आंदोलन का आम लोगों के कामकाज पर असर पड़ रहा। अकेले जयपुर जिले में ही ईडब्ल्यूएस मूल निवास जाति प्रमाण पत्रों की करीब 2000 पेंडेंसी चल रही है। पेंडेंसी बढ़ने के चलते जिले में पटवारियों को इस कार्य में लगाया गया है। मूल निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, वसीयत विक्रम पत्र इत्यादि बनवाने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। बड़ी खबर, सरकारी कार्यालय में सोना और नकदी मिलने पर गहलोत सरकार की खुली नींद। लाखों कर्मचारियों के तबादले का दिया आदेश। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक सरकारी कार्यालय से सोना एवं नकदी जब्त किए जाने के बाद वर्षों से एक ही पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का तबादला करने का निर्णय किया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश से राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों का तबादला हो जाएगा। नए आदेश के मुताबिक ऐसे तबादले सचिवालय के अलावा विभिन्न विभागों, डायरेक्टरीज में होगी। बड़ी खबर, झालवाड़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने साक्षी के हत्यारों को फांसी दिलवाने की मांग की। कठोर कानून बनाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहबाद इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ किए गए जघन्य अपराध के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मूर्ति चौक पर विरोध किया। साथ ही वहां पर पुतला फूंककर विरोध जताया। साथ ही आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषी साहिल मोहम्मद को फांसी की सजा देने की मांग की। बड़ी खबर, पीएम मोदी की अजमेर रैली से बढ़ गया वसुंधरा राजे का बीजेपी में कद। पीएम मोदी की राजस्थान यात्रा भाजपा के लिए एक संदेश भी थी और पार्टी के दिग्गज नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को तवज्जो देने की शुरुआत भी थी। राजे प्रधानमंत्री के बगल में बैठी थी। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और बीच बीच में एक दूसरे से बातचीत भी की। अजमेर की रैली में जब पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तब वसुंधरा राजे सिंधिया उनके सामने दिख गई और वसुंधरा राजे को देखते हुए पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। बड़ी खबर, कोटा में राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी होंगी शामिल। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे, नेता या तो अपनी जमीन तलाश रहे या उसे बचाने के लिए पुरजोर जतन किए जा रहे। नए नेता भी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं और पूर्व विधायक भी एक बार फिर से ताल ठोकने में लगे हैं। ऐसे में कई कदावर नेताओं का भविष्य भी तय होने वाला है। प्रदेश में कहीं भी अभियान शुरू हुआ हो या नहीं, लेकिन कोटा में घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर, सचिन पायलट अपने जीवन की सबसे बड़ी आम सभा की तैयारी में जुट गए हैं। जल्द कर सकते हैं नई पार्टी की घोषणा। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अनबन नजर आई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबे समय से अनबन जारी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पार्टी सर्वोच्च है और विजयी होने के लिए एकजुट होकर राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ेगी। खबरों की माने तो बागी नेता सचिन पायलट ने आखिरकार बाहर निकलने और नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट इसके लिए अपने लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि पायलट ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। बड़ी खबर, राजस्थान में हर महीने 1000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन। राजस्थान में अब कम से कम 1000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने इसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक जिन्हें 500 रुपये और 750 रुपये महीने की पेंशन मिलती थी, अब वह बढ़कर 1000 रुपये कर दी गई है। सीएम ने बजट में पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। बढ़ी हुई पेंशन मई से मिलेगी और 1 जून को इसका भुगतान किया गया है। साथ ही सरकार का इससे 2222 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा। पेंशन पर होने वाला सालाना खर्च बढ़ जाएगा। इसके लिए एक्स्ट्रा बजट को भी मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर, राजस्थान का नहीं मोदी जी, आपके मंत्रियों के दिमाग का निकला दिवालियापन। सीएम गहलोत का पलटवार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बालोतरा जिला बनने के बाद पहली बार बाड़मेर के दौरे पर रहे और इसके बाद बाड़मेर के आदर्श मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ईआरसीपी पर पीएम मोदी पर फिर से हमला बोला। वहीं सीएम ने संजीवनी सोसाइटी घोटाले का जिक्र करते हुए मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जमकर घेरा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मुझे पार्टी ने मेरे राजनीतिक जीवन में सब कुछ दिया। बड़ी खबर, राज्य में खाटू श्याम जी मंदिर का ऑफिशियल फेसबुक पेज हैक कर दिया गया है। हैकर्स ने पेज की स्टोरी पर अश्लील फोटो डाले हैं। खाटू श्याम जी की ऑफिशियल पेज पर मंदिर कमेटी की ओर से मंदिर में होने वाले कार्यक्रम एवं खाटू श्याम जी के श्रृंगार के दर्शन एवं अन्य जानकारियां लोगों को मिलती है। पेज पर 9.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। अभी तक हैकर्स की नजर सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के पेज पर रहती थी। आए दिन हैकर्स के द्वारा इनके पेज को हैक करने की बात सामने आती थी। बड़ी खबर, राज्य में पायलट अपने मांगों पर अड़ चुके हैं। बोले, मैं इंतजार कर रहा। हाईकमान से मीटिंग के बाद पहली बार बयान, कहा कि 3 मुद्दों पर कार्रवाई करनी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सुलह बैठक के 2 दिन के बाद अब सचिन पायलट ने साफ कर दिया है
कि 15 मई को रखी गई 3 मांगों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पायलट ने सरकार को फिर से अल्टीमेटम याद दिलाया। टोंक के ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के दौरान पायलट ने कहा कि युवाओं से सार्वजनिक मंच पर किए गए कमिटमेंट हवाई बातें नहीं है, तीनों मांगों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पायलट ने कहा कि 3 दिन पहले मैंने इन बातों को दिल्ली में रखा था और सब इस बात को जानते भी हैं। बड़ी खबर ईडब्ल्यूएस और देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष का पद रिक्त। ईडब्ल्यूएस वर्ग की समस्या का नहीं मिल पा रहा समाधान, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष से की गई मुलाकात। ईडब्ल्यूएस बोर्ड और देवस्थान बोर्ड में अध्यक्ष का पद खाली है, जिसके कारण ईडब्ल्यूएस वर्ग और पंडित पुजारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। राजस्थान में ईडब्ल्यूएस बोर्ड और देवस्थान बोर्ड के खाली पदों पर अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से विप्र महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उदैया ने मुलाकात की। इसे लेकर विप्र महासभा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विगत दिनों मुलाकात कर अपनी बात रखी थी। बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारत सरकार भी तो कर्ज के पैसे से चल रही है। गहलोत का मोदी पर पलटवार, कहा कि चुनाव आते हैं तो इस तरह के भाषण शुरू हो जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार सोच समझकर फैसले करती है। देश में हर सरकार और भारत सरकार भी कर्ज के पैसे से चलती है। कर्जा लेकर विकास करना बुरी बात नहीं है, कर्जा लेकर ही काम होते हैं। गहलोत ने कहा कि वर्ल्ड बैंक फिर किस लिए बना हुआ है या जो मॉनिटरिंग होती है वो किस लिए होती है। गहलोत ने यह कहकर प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया। मोदी ने अजमेर की सभा में गहलोत की फ्री स्कीम्स और गारंटी वाली योजनाओं को दिवाला निकालने वाला बताया था। बड़ी खबर, राजस्थान में एट्रोसिटी एक्ट के सबसे ज्यादा मामले। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जिन लोगों के साथ जातीय भेदभाव हुआ लेकिन सत्ता के संरक्षण में उनके मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसे लोगों को उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। राजस्थान में सबसे अधिक एट्रोसिटी एक्ट के मामले हुए हैं। इस बार जनता बदलाव चाहती है, यह कहना था आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण का। चंद्रशेखर इन दिनों अपनी पार्टी के बैनर तले प्रदेश भर में सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे। इसी सिलसिले में वो जोधपुर भी आए थे। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। बड़ी खबर, राजस्थान में होगी 172 डेंटिस्ट की भर्ती। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने भिजवाया प्रस्ताव। राजस्थान में 1765 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के बाद अब जल्द ही डेंटिस्ट की भर्ती भी की जाएगी। इसके लिए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने 172 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भिजवाया है। ये भर्ती राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जरिए करवाई जाएगी। भर्ती के लिए अभी विज्ञप्ति जारी करने और ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि इस माह के आखिरी तक विज्ञप्ति जारी करके आवेदन लेने शुरू कर दिए जाएंगे। भर्ती के लिए रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले RUHS ने मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में पिछले साल 1765 मेडिकल ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती करवाई थी।